आज हम RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस के बारे में बात करेंगे। इसके नाम में ही रेस्पिरेटरी है, मतलब ये सांस की और लंग्स की बीमारियां करता है। ये मेनली 2 साल से छोटे बच्चे को अफेक्ट करता है और उनमें सर्दी, खांसी, निमोनिया, ब्रोंक्योलाइटिस, सांस की तकलीफ, ऑक्सीजन कम होना, ऐसी तकलीफें देता है। बहुत सीवियर कंडीशन में बच्चों की मौत भी हो जाती है। RSV के इन्फेक्शन के केसेस का पीक जून टू अक्टूबर के बीच में आता है। दिसंबर टू फरवरी के बीच में दूसरा छोटा पीक भी आता है। मेनली ये 2 साल से छोटे बच्चे को अफेक्ट करता है, लेकिन जो बच्चे 6 महीने से कम है और जिनकी इम्यूनिटी भी कम है उनको ये बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। प्रॉब्लम यह है कि RSV एक वायरस होने की वजह से उसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है और अभी तो उसकी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। मेनली ये सर्दी, खांसी और लंग्स की प्रॉब्लम ही देता है, लेकिन कुछ बच्चों में डायरिया, वॉमिटिंग भी होता है। अच्छी बात यह है कि 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने नीरसेविमैब नाम की दवा, जो कि बीफोर्टस नाम से बिकती है, वो इंडिया में बिकना अलाउड किया है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, वो एंटीबायोटिक भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं। तो जब वो बच्चे को दी जाती है तो उसकी इमीडिएट इफेक्ट आती है। तो जो बच्चे की उम्र 1 साल से कम है और जिनको सीवियर RSV का इन्फेक्शन हुआ है, उसमें ये दे सकते हैं। अब इंडिया में वो अवेलेबल होगी। अब RSV की एक वैक्सीन भी है, लेकिन वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन देने के बाद इफेक्ट 3-4 हफ्ते बाद आती है। तो अगर किसी बच्चे को RSV का इन्फेक्शन है तो वैक्सीन देने का मतलब नहीं, क्योंकि इफेक्ट आने में 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। तो ये वैक्सीन माँओं के लिए है। जब बच्चा पेट में हो और 32 टू 36 वीक की प्रेगनेंसी हुई हो तो माँ को ये वैक्सीन दे सकते हैं, ताकि माँ वो एंटीबॉडीज़ बनाए और वो एंटीबॉडी बच्चे को पेट में ही मिल जाए, ताकि बच्चा जब पैदा हो तो वो एंटीबॉडीज़ के साथ ही पैदा हो। लेकिन ये वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हालांकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नीरसेविमैब अवेलेबल है।